चलिए तो हम लोग आज बेसिक वीडियो में हम बात करेंगे 2+V1। अभी क्या है, एक वर्ब का सीरीज चल रहा है। वर्ब प्लस में आईएनजी हम लोगों ने देखा कैसे फंक्शन करता है, फिर वर्ब 3 का फंक्शन हम लोग ने देखा, और आज जो बातें होगी वो 2+V1 का। मेरे भाई 2+V1 को हम सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं। एक्चुअली 2+V1 क्या क्या किसी सेंटेंस में बन सकता है, देखना मेरे भाई। 2+V1 क्या बन सकता है? नाउन बन सकता है। कहने का मतलब कि 2+V1 का एक्चुअली यूटिलाइजेशन क्या क्या हो सकता है सर? नाउन बन सकता है, फिर एडवर्ब बन सकता है, और क्या बन सकता है? एडजेक्टिव भी बन सकता है। 2+V1 क्या बन सकता है? एडजेक्टिव भी बन सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब आज हम लोग जो फंक्शन देखेंगे 2+V1 वो नाउन का, एडवर्ब को एडवर्ब टॉपिक में, और एडजेक्टिव को डेप्थ में जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सेंटेंस गिवन है, देखना मेरे भाई। कोई भी वर्ड दो तरह से यूज होता है। मान लो अगर हमको लिखना है वर्क, तो ये वर्क जो है इसका मतलब होता है कार्य, और इसका मतलब होता है काम करना या कार्य करना। तो दोनों तो सेम ही है। वर्क मीन्स कार्य होता है, कोई काम। तो ये वर्क क्या बना इस सेंटेंस में? नाउन बना यहाँ पर। ये वर्क जिसका मतलब क्या है? कार्य उसे नाउन बोलते हैं, और काम करना है इसे वर्ब बोलते हैं। तो एक ही शब्द क्या क्या बन जा रहा है? वर्ब बन जा रहा है और नाउन बन जा रहा है। देखना मेरे भाई, सेंटेंस को हम समझते हैं। सेंटेंस एक छोटा पहले यहाँ ब्रेक करेंगे। आई वॉन्ट वर्क। आई वॉन्ट वर्क का मतलब क्या है? मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। हाँ सर ठीक है, आई वॉन्ट वर्क सेंटेंस गलत नहीं है, आप देख लेना, सही है सेंटेंस। सर इससे सेंटेंस कैसे है वेरीफाई कर लेते हैं ब्रेक करके। सर वांट क्या बना? सर वर्ब बना। क्या बना? वर्ब। ये आई क्या बना? इसका सब्जेक्ट बना। आई वांट व्हाट। आई वांट व्हाट। मैंने बोला था कि व्हाट या हुम से जो रिप्लाई मिलता है वो क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये क्या बना सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। एक और बात बोला था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। तो ये वर्क क्या है सर? नाउन है। तो सही तो है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिला। आई वांट टू वर्क। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखना मेरे भाई। आई सर क्या है? सब्जेक्ट है। वांट क्या है? वर्ब है। टू क्या बना? सर एक चीज बताया था, एक और सेंटेंस देखते हैं कहीं पे जगह। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस को थोड़ा समझना मेरे भाई। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक करें तो वो क्या बना? वर्ब। कैसा वर्ब है सर? इंट्रांजिटिव वर्ब है। बताया था पिछले वीडियो में। जो भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, व्यूअर्स या स्टूडेंट या फ्रेंड्स दोनों, मेरा बार बार निवेदन होता है आपसे कि मेरे वीडियो को सिस्टम से देखिए, और मैं वो प्रोमिस तो कर ही सकता हूँ कि आपको चीजें समझ में आएगी। तो एक बार पीछे वीडियो देखना, ये चीज पढ़ाया हूँ। गो क्या बना? वर्ब। कैसा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई क्या बना सर? सब्जेक्ट बना। अब ये टू जो है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और इस टू का जो स्कूल है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इस टू का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहाँ आता है सर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इसका मतलब कि जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा ना वो नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। और ये सेंटेंस में एक बार आते हैं सर। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, और ये टू को अगर मान लीजिए, मैं मान लू क्या? प्रीपोजिशन। क्या मान लू? प्रीपोजिशन। और फिर इसे वर्क को नाउन मान करके, क्या मान के? नाउन मान करके ऑब्जेक्ट मान लो तो भी सही लग रहा है आपको। सेंटेंस क्या लगेगा? ब्रेक किया, सही है। हाँ सर सही तो है। टू प्रीपोजिशन, वर्क प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या वर्क नाउन भी बनता है, वर्ब भी बनता है। तो यहाँ हमको क्या है? ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन अगर इसका मीनिंग अगर आप निकालोगे ना, मीनिंग निकाल के देखो, आई वांट टू वर्क, इसका मतलब क्या है? मैं काम करना चाहता हूँ। तो ये टू वर्क जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये वर्ब बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ब बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ब बन रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? इस टू वर्क को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, और ऐसे नहीं तोड़ेंगे मेरे भाई। जो आप तोड़ रहे हैं वैसे नहीं तोड़ करके कैसे तोड़ना पड़ेगा? ये टू वर्क बनेगा क्या? वर्ब। और आया किसके स्थान पे है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो आई वांट व्हाट, फिर से समझना इस सेंटेंस को। आई वांट व्हाट, आई वांट टू वर्क। तो ये व्हाट का आंसर मिला। आई वांट व्हाट सर? आई वांट टू वर्क। तो ये ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ये टू वर्क ऑब्जेक्ट बना, वर्क नहीं, टू वर्क ऑब्जेक्ट बना। तो ये पूरा टू वर्क है क्या? वर्ब प्लस में आईएनजी, 2+V1। और 2+V1 क्या बनता है सर? नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन बनता है 2+V1। तो ये 2+V1 ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे।
या प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है। इसका मतलब 2 + V1 ऑब्जेक्ट बना, नाउन बना, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया। तो इस 2 + V1 का टेक्निकल नाम अगर आप देना चाहें तो इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। सर इसी को समझना है, 2 + V1 को। एक सेंटेंस है ऊपर में देख लेते हैं, उसी को ब्रेक करेंगे, फिर चीजें समझ में आ जाएगी, आसान है। आई क्या बना मेरे भाई? सब्जेक्ट। वांट क्या बना? वर्ब। अच्छा, वांट टू स्लीप। अगर मैं बोलूं स्लीप वर्ब भी होता है, स्लीप क्या होता है? वर्ब भी होता है, और स्लीप मीन्स क्या होता है? नाउन भी होता है, सोना। आई वांट स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाह रहा हूं। सॉरी, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं, और आई वांट स्लीप, मुझे नींद चाहिए, मतलब नींद लग रही है। समझना मेरे भाई फिर से बात को, स्लीप वर्ब भी है और नाउन भी है। अब ये वांट वर्ब बना। ये टू स्लीप किसके स्थान पे आया? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आई वांट व्हाट? आई वांट टू स्लीप। तो यहाँ क्या बना? सर ये ऑब्जेक्ट वाला। ये 2 + V1, 2 + V1 कहाँ आया? नाउन आया। क्यों ये 2 + V नाउन आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? नाउन आता है, नहीं तो प्रोनाउन आता है। तो यह है क्या? नाउन है। इसीलिए इस 2 + V1 को क्या हम बोलेंगे? अगर 2 + V1 नाउन बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल रूप से इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। तो ये सेंटेंस में कैसे बिहेव कर रहा है? इन्फिनिटिव वर्ब के जैसा। ऑन क्या बना? सर प्रीपोजिशन बना, और फ्लोर क्या बना? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। एक दो सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। अगर चीजें को थोड़ा टफ है, इंपॉर्टेंट भी है, चीजों को समझना मेरे भाई, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखना, ही क्या बना? सर सब्जेक्ट बना। डिसाइडेड, डिसाइड क्या बना? डिसाइडेड, ये वर्ब बना। डिसाइडेड व्हाट? क्या डिसाइड किया? व्हाट, जाने के लिए, टू गो। अब व्हाट का आंसर मिलता है उसे तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, राम डिसाइडेड व्हाट? टू गो। तो ये पूरा क्या बना? ऑब्जेक्ट बना, टू गो। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है। और अभी बोला 2 + V1 अगर क्या बन जाए? नाउन बन जाए। 2 + V1 अगर नाउन बन जाए तो उसका टेक्निकल नाम जो होता है उसे हम क्या टेक्निकल या हाई-फाई नाम बोल दीजिए? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। समझ में आया? तो 2 + V1 सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वैसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर इसको 2 को आप प्रीपोजिशन मानेंगे तो ये तो नाउन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आएगा। कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो उसे इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। अब ये 2 क्या बना? सर ये प्रीपोजिशन है और डेली नाउन है, तो इसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत? उम्मीद था कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी आगे देखते हैं। अभी देखना, आदिति ट्राइड टू जंप ओवर द वॉल। आदिति क्या बना? बनी सर, सॉरी अदिति, सब्जेक्ट। ट्राइड क्या बना? वर्ब। ट्राइड व्हाट? टू जंप। तो ये व्हाट का आंसर मिला ना। व्हाट का आंसर मैं कब से बोल रहा हूँ, सारे वीडियो में इस बात को बताया कि सर व्हाट का आंसर होता है जो वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और बोला जहां भी ऑब्जेक्ट आए वहां या तो नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकते हैं। प्रोनाउन है क्या? नहीं। तो फिर ये क्या बना? नाउन बना। क्या बना? नाउन बना। और 2 + V1 और कोई दूसरा नहीं। 2 + V1 अगर किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा बिहेव करे, 2 + V1 किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा यूज हो, बिहेव करे, तो इसी को हम क्या टेक्निकल नाम देते हैं? इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव। तो ये 2 + जंप जो है V1, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। अब इधर देखना, ओवर क्या बना? सर प्रीपोजिशन बना, और वॉल इस प्रीपोजिशन का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। एक लास्ट सेंटेंस और डील करेंगे, उसके बाद यहीं पे वीडियो को खत्म करेंगे। देखिएगा मेरे भाई, आई वांट टू गो टू पटना। आई वांट टू गो टू पटना। इस सेंटेंस को देखिए, सर आई क्या बना? सब्जेक्ट। वांट क्या बना? वर्ब। आई वांट व्हाट? क्या मैं चाह रहा हूं? व्हाट का आंसर क्या मिलेगा? रिप्लाई। आई वांट क्या? व्हाट? टू गो। तो इसका मतलब व्हाट का आंसर मिला, तो ये क्या बना सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? या तो नाउन बन सकता है, नहीं तो प्रोनाउन बन सकता है। ये दो ही
इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब मेरे भाई देखना, ये 2 + V1 क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, और यही तो मैं बोल रहा हूं 2 + V1 नाउन बन जाए तो उसका टेक्निकल नाम क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब। कोई दिक्कत? सर ये 2 ना प्रीपोजिशन है, और इसके बाद आने वाला जो ये पटना है नाउन है, इसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको 2 + V1 क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पटना किसी स्थान का नाम है और नाउन है, इसीलिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 2, ये 2 प्लस इधर जो है 2 + V1 है, ये वाला 2 गो, और ये क्या है 2 + नाउन है, 2 + नाउन है। तो मैं बोला ये 2 क्या बना, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको ऐसे ब्रेक किए हैं और इसको ऐसे ब्रेक किए हैं। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसे भी डील कर लेते हैं। टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन। अब मेरे भाई ये टू अर इज ह्यूमन का मतलब क्या होगा, मतलब गलती का करना ही क्या है, मानव का क्या काम, गलती हो जाती है, गलती करना है। अब ये देखो टू अर क्या है, इसका मतलब है 2 + V1। एरर नाउन होता है, एरर जो होता है ERROR, एरर ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और अगर अर बोलूं तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। इसीलिए मैं क्या लिखा 2 + V1। अब इज क्या बना सर, मेन वर्ब, क्या बना, मेन वर्ब। और आपको शुरू वाले वीडियो में बताया था कि इज हमारे मेन वर्बल दे तो इसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। पीछे जाकर देख लेना, लिंकिंग वर्ब। अब ये ह्यूमन क्या बना, इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या बना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब मेरे भाई देखना, ये 2 + V1 है ना, यहां पर हमको क्या मिला, वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मिल गया। सेंटेंस में मिला क्या, नहीं सर, सब्जेक्ट नहीं मिला। तो ये 2 + V1 किसके स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे आया। किसके स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन क्या क्या आ सकता है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन दो ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब ये 2 + V1 प्रोनाउन है क्या, नहीं सर, तो क्या है, नाउन है। और अभी बात उसी की हो रही कि 2 + V1 क्या बन जाए, नाउन बन जाए, तो उसका टेक्निकल नाम क्या देंगे, इन्फिनेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब। क्या बना, इन्फिनेटिव वर्ब। तो एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम इन्फिनेटिव वर्ब करता है। ठीक है ना। इसके बावजूद अगर चीजें आपको समझ नहीं आई, कोई मुश्किल हुआ या चीज क्लियर नहीं हो पाया, यू कैन कमेंट में, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आपका कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल भी होता है, ताकि पता चलता है कि चीजें आपको समझ नहीं आ रही है या आ रही है। फिर आप ऐसे बोलो कि मेरे लिए मोटिवेशन का पॉइंट है कि चीजें बच्चे को समझ में आ रही है, एक मोटिवेशन भी मिलता है आपके कमेंट से। तो जरूर कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, टेक केयर।